हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ, और मैथ्स में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सेट्स। अभी तक हमने सेट्स में पढ़ा है सेट्स क्या होते हैं और सेट्स के को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमने सेट्स की एक डेफिनेशन बताई कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स जो पर्सन टू पर्सन वरी न करे, यानी कि हर जो मैंने अगर कोई सेट कहा, आपसे कोई बात कह दी कि आप इनका सेट बनाइए, तो आप भी वही सेट बनाएंगे और आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं या फिर जितनों को मैं कहूँ सबके सबका जो है आंसर जो है आपका सबका मैच करे। तो जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के जो वोवेल्स का सेट बनाना है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सेम सेट बनाएंगे, AEIOU। दूसरी बात हमने कहा कि सेट्स के एलिमेंट्स को आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स को हम कॉमास से सेपरेट करते हैं, और सेट्स को आप इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। साथ में हमने मैथमेटिक्स के कुछ सेट्स बताए, जिसमें हमने आपको रियल नंबर्स के सेट्स बताए जिसको आप आर से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद आपका रैशनल नंबर आता है, फिर आपका इंटीजर आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो मैथमेटिक्स के कुछ सेट्स की भी हमने यहाँ पर बात की थी। इसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आया था, जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड, इसी का नाम है। तो सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट लिखते हैं, जो हमने टेबुलर फॉर्म में। तो एलिमेंट्स को जब हम रखते हैं, ये हमने बताया। फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको बताया, जिसमें आप एक एलिमेंट्स, एक सिंगल एक्स एलिमेंट से आप रिप्रेजेंट करते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो आइए यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया था। मैंने आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए दिया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन किए होंगे। तो ये जो आपका पहला 4th का पहला पार्ट था, ये हम कर चुके थे। दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या है, इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। तो 2, 4, 8, 16, 32, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कीजिए। चलिएगा, इसे नोट करिए आप। चलिए, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, 32, 16, 32, ठीक है। ओके, ये आपके पास। तो अब इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस क्रम में हैं, किस सीक्वेंस में ये एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो हम बात करते हैं, यदि मैं 2 की पावर 1 कहूँ, 2 की पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए, इसको आप 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर आप 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर आप 4 लिख सकते हैं, एंड 2 की पावर आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये तो सेम है आपका 2 बेस इनका सेम है, इधर आपका 1 से लेके 5 तक। तो क्या हम इसको x को क्या लिख सकें, 2 की पावर 2 रेस टू दी पावर 2n लिख सकते हैं, सॉरी n, 2 रेस टू दी पावर n, सॉरी इसकी पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ कंडीशन देखिए आप, n जो है आपका क्या है, n एक तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, दूसरा n आपका 1 से बड़ा या 1 और 5 से छोटा है। ये दो चीजें देखिए आप, इसको तो आप कॉमा में लिखेंगे, तो या इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने इसका सीक्वेंस देखा, ये 2 की पावर में 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक आ रहा है। तो यानी इसे आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर n। लेकिन n की कंडीशन आपको लिखनी है, n आपका क्या है, n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, 1 से लेके 5 तक ये आपके नेचुरल नंबर हैं। लेकिन इसकी कंडीशन भी है, नेचुरल नंबर तो आपके इनफाइनाइट होते हैं। हमें इसकी कंडीशन क्या दे रखी है, n आपका 1 से लेके 5 तक है। तो बस हमें यही लिखना है यहाँ पर। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसे किसी भी अल्फाबेट से लिख सकते हैं। b कोई सेट है सपोज, और x सच दैट लिखेंगे आप, x इज, क्या लिखेंगे आप,
मैथमेटिक्स में लिखें पूरा कि x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। x क्या है? 2 की पावर n है, ठीक है। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। एंड लिखेंगे आप यहाँ पर कि जो ये स्मॉल n है ये 1 या 1 से बड़ा और 5 से छोटा और 5 तक है। तो ये आपका पूरा सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास क्या? ये तो इसका x such that x is equal to 2 raised to the power n और n belongs to capital N and also n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5 और ये आपका करली ब्रेसेस के अंदर बंद हो जाए। इस तरह से आप इस सेट को लिख सकते हैं। अब दूसरा आपके पास थर्ड है यहाँ पर 5, 25, 125 और 6। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्ड 5। ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5, 25, 125, 625। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो एलिमेंट्स दिखे हुए हैं ये किस सीक्वेंस में हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। फिर हमें पता है कि किसी भी सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से किसी एक सिंगल x से आप रिप्रेजेंट करेंगे और x सच दैट लिख करके अब x के बारे में हमें अब यहाँ पर स्टडी करनी है, x के बारे में जानना है कि x है क्या। तो हमने देखा ये 5 है, ये 25 यानी कि इसका स्क्वायर है। अगर हम 5 का ही क्यूब कर दें तो 125, 4 टाइम कर दें तो 625। दैट मीन्स कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। तो नीचे तो आपके पास 5 है, नीचे तो आपके पास 5 है, इसे आप लिख सकते हैं ऊपर 1, 2, 3 एंड 4। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, इन जनरली आप लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर n और n बच्चों आपका 1 से लेके 5 जो कि आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन ये पूरे नेचुरल नंबर नहीं है, इसकी भी कंडीशन है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये आपका सेट हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n 1 से लेके 4 तक है जो कि नेचुरल नंबर है, लेकिन ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है। n की भी यानी स्मॉल n की भी कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन और इक्वल टू 4 है। और इस तरह से ये आपका क्या हो गया है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपका क्या हो जाएगा? x such that x is equal to 5 raised to the power n and n also belongs to natural number and लिखेंगे आप कि जो n है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4 है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया आपका। चलिए चलिए नेक्स्ट अब आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो आपका सेट है वो क्या है? वो 2, 4, 6 एंड 3 डॉट्स इनफाइनाइट ये नंबर है आपका। तो अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं बेटा इसे? चलिए 2, 4 आपका नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है इसका क्या है? सेट आपके पास 2, 4, 6 और 3 डॉट लगा दिया और बंद कर। तो यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर नहीं आएगा, ये 6 है। तो 2, 2 जे 4, 2 3 जे, तो इसे आप 2n कर सकते हैं। तो इसे आप लिखेंगे क्या? x सच दैट x क्या हो सकता है बेटा? इसमें आप 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 आगे ये पूरा ऐसे ही चलता जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n। n को आप नेचुरल नंबर 1 से रखेंगे, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ आप बस इतना लिख दें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट में। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है।
तो 3 डॉट्स लगा करके आप इसे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका सेट हो गया है। चलिएगा, अब बच्चों यहाँ पर देखिए 1 4 9 और उसके बाद 100, 1 4 9 और 100। चलिए, आपके पास फिफ्थ जो सेट है वो दिया गया है क्या, 1 4 9 और इधर आपके पास 100 दिया गया है और 100 में ये बंद कर, ठीक है। तो अब मुझे सेट्स निकालने, इसके सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है बच्चों। तो मैं जानती हूँ अगर मैं इसे 1 का स्क्वायर कर दूं, इसे मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, इसे मैं 3 का स्क्वायर कर दूं और लास्ट में इसे मैं 10 का स्क्वायर कर दूं, तो क्या ये गलत होगा? तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 4 का 16 और ये 10 का स्क्वायर 100 तक ये यहाँ पर है। यानी आप कहने का मतलब ये है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका n है, ये आपका n है, ठीक है। और n का स्क्वायर सब में हो रहा है, n का स्क्वायर। लेकिन देखिए n आपका 1 से लेके 10 तक ही है, तो कंडीशन भी लिखनी है कि n एक तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, दूसरी बात n जो है आपका 1 से बड़ा है और 10 से और 10 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। ये तो आपका क्या हो गया है, ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्टिंग मेथड आपने पढ़ा, दो टाइप की आपने मेथड पढ़े हैं, जिसमें आपने फर्स्ट मेथड आपके पास था सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी लिस्टिंग मेथड, सेट रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, जब हम क्या करते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट करके रखते हैं, ठीक है ना। तो बस इसमें भी आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना है। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, इसमें भी 5 क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो पहला पार्ट है आपका, ए सेट है x such that x is an odd natural number, x क्या है, an odd natural number, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर यदि हम करना चाहें, ए सेट को बनाएं, ए सेट बच्चों आपका क्या हो जाएगा, x such that, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपने इस फॉर्म में यानी रोस्टर फॉर्म में लिस्टिंग मेथड में रखना है। x क्या है, एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से लेके और इनफाइनाइट तक, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7 और इसको आप डॉट लगा करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बी सेट है और x इज एन इंटीजर -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बच्चों, आपके पास एक सेट दे रखा है बी सेट है बच्चों आपके पास, x सच दैट x इज एन इंटीजर x क्या है आपका, एक इंटीजर है और इंटीजर भी कहां से, -1/2 से बड़ा, -1/2 से तो ये बड़ा है x और 9/2 से ये छोटा है। चलिए यही सेट है, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, यही आपके पास सेट है। चलिए इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए आपके पास नंबर लाइन है, अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, -0.5, है ना।
10 और ये आपका क्या हो जाएगा x 2 8 जा 2 4 जा 8 4.5 4.5 ऐसा ही होगा ये। ठीक है, अगर डेसिमल में आप इसे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब क्या कहा है, देखिए यहाँ आपके पास नंबर लाइन में 0 हो जाता है, ये आपका 1 है पॉजिटिव, ये आपका 2, ये 3, यहाँ 4 और इधर कहीं आपका 5 होगा, यहीं तक लेते हैं। और इधर आपका माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 3, माइनस का 4 एंड इधर आपके पास कहीं माइनस का 5 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और ये लाइन इधर नेगेटिव की तरफ भी जाएगी। अब जो x है ना बच्चों, ये आपका 0.5 माइनस में 0.5 से तो बड़ा है। ठीक है, 0.5 से बच्चों ये आपका बड़ा है। तो आप जानते हैं ये 0 है और 0.5 माइनस 1 और इसके बीच में आएगा, ठीक है, इसके बीच के इंटीजर नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इससे बड़ा आपका एक तो 0 हो जाएगा और इधर अपर लिमिट इसकी क्या है 4.5 इसके बीच में होगा कहीं। इसके बाद कौन सा इंटीजर आया 4 तक, तो इसके बीच का जो इंटीजर हो जाएंगे वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसने कहा है कि x जो है 4.5 से छोटा है, 9/2 से छोटा है और माइनस 0.5 से ये बड़ा है। तो 0.5 से बड़ा आपका 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यानी बस इतने से नंबर ही आपके इस सेट में आएंगे। चलिए, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, चलिए इसको रफ भी आप करते रहेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x जो है x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। चलिए इसको हम, जो थर्ड पार्ट है, टी सेट आपके पास है x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। ये आपका सेट है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, क्योंकि जो x है वो एक इंटीजर है और जब हम x का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, जब हम x का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो वो क्या आता है, वो 4 से या तो छोटा होगा या फिर वो आपका क्या हो जाएगा 4 के इक्वल होगा। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, इसमें स्क्वायर भी आएगा बेटा, क्योंकि अगर ये आता है ना एन इंटीजर और बात कर रहे हैं हम यहाँ पर x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x क्या है बेटा एक इंटीजर है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हमने बात की एक्स स्क्वायर आपका क्या आना चाहिए इक्वल या लेस देन आना चाहिए आपका क्या 4 के। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है बेटा वो आपका लेस देन और इक्वल टू 4 आना चाहिए। और क्योंकि x एक इंटीजर है तो आप जानते हैं इंटीजर तो आपका बहुत सारे होते हैं, 1 का आप स्क्वायर करेंगे -1 का तो वो आपका 1 होगा, आप -2 का स्क्वायर करेंगे वो आपका 4 होगा, आपने -3 का स्क्वायर किया बेटा तो वो आपका 9 आ जाएगा
जो कि इस कंडीशन को यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमने -3 का जब स्क्वायर किया तो वो आपको 9 मिला, और इसने कहा कि आप जब इस x का स्क्वायर करते हैं वो लेस देन होना चाहिए, और या तो इक्वल हो या लेस देन हो किससे, 4 से। तो इस कंडीशन को तो ये फुलफिल नहीं करता है। ये तो 9 आ गया है जो कि ग्रेटर देन, ये तो आपका ये x, अगर हम इसे x माने, ये तो ग्रेटर देन आ गया है किससे, 4 से। तो ये तो कंडीशन हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स माइनस वाले नंबर में तो हमें यहीं तक जाना है, ठीक है ना, 1 और -1 और -2। अब बात आती है, देखो नंबर लाइन में आपके पास यहाँ 0 होता है, यहाँ -1, फिर आपका -2, इसके बाद आपका 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है तो 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, अगेन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो इस कंडीशन में नहीं आती है। दैट मीन्स अगर हम सेट के एलिमेंट्स को लिखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सी जो सेट है इसमें सबसे पहले तो -2 आएगा, ठीक है, फिर आपका -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, 2 आएगा। इससे आगे एलिमेंट्स हम नहीं लिख सकते हैं, ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, क्योंकि अगर हमने नेगेटिव में और पीछे गए और हमने कहा कि ये आपका x है, ये आपका x है, इस x का स्क्वायर या तो वो 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो, -3 लेंगे तो वो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, इसके बाद +3 लेंगे तो वो भी ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। तो वो कंडीशन, तो यानी एलिमेंट्स में इतने ही आपके जो आपका रोस्टर फॉर्म है इसमें इतने ही एलिमेंट्स आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर आप कर लेंगे। तो x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो बस इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, L, O, Y, A, बस L को रिपीट नहीं करना है, तो ये यहीं पर सिंपल सा आपका आ गया है। चलिए ये भी हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that x is a month of year not having 31 days, x is a month of year not having 31। चलिए इसको तो आप कर ही लेंगे। क्यों? कौन कौन से महीने में आपके 31 डेज नहीं आते हैं? जनवरी में आता है, फरवरी में नहीं आता है, फिर मार्च में आएगा, अप्रैल में नहीं आएगा, मई में आएगा, तो इसको तो आप कर ही लेंगे। वो सारे मंथ्स आपको यहाँ पर लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं। और लास्ट से आपका एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के से पहले के कंसोनेंट्स आपको लिखने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, इजी क्वेश्चन है, इनको तो आप इजीली कर लेंगे। इसको आप रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, मैच ईच ऑफ द सेट्स। आपको यहाँ से इन सेट्स को मैच करना है बच्चों। चलिए मैच करना है यहाँ पर, और मैच किस तरह से करना है, एक तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इधर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। आपको देखना है कि कौन सा सेट किसके साथ मैच करता है। सपोज यहाँ पर पहला जो सेट है जिस रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है वो है 1, 2, 3 एंड 6, 1, 2, 3 एंड 6। दूसरा है 2 एंड 3, और फिर आपका है MA, ये आपकी स्पेलिंग लिखी हुई है, किसी वर्ड्स का नाम होगा, ठीक है, और 1, 3, 5, 7, 9। चलिए इधर पहले ऑप्शन में है कि x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो आप जानते हैं x क्या है, प्राइम नंबर हो और डिवाइजर ऑफ 6 हो, तो आप जानते हैं प्राइम नंबर 2 और 3 हैं, और ये दोनों ही 6 के डिवाइजर हैं, तो ये तो इससे मैच करेगा। दूसरा सेट लिखा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन
6 10 सॉरी। तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर ये आपके 1 3 5 7 एंड 9, ये आपका दूसरा ऑप्शन। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए 1 2 3 और 6 ये जो हैं सभी 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं आप मैथमेटिक्स का x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हमने यहाँ पर मैच किया, एक तरफ आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा है, दूसरी तरफ आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो हमने दोनों को मैच कर दिया, ठीक है बच्चों, हमने दोनों को यहाँ पर मैच कर दिया। तो इस तरह से हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज, और साथ में इसमें टॉपिक पर आपने बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। हमने ये आपको बताया कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। फिर हमने सीखा कि सेट्स को आप दो मेथड में लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मेथड है आपका रोस्टर फॉर्म, जिसमें आप सेट्स के अवयवों को, सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके कोमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं। दूसरा मेथड आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल एलिमेंट्स x से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो x हो सकता है या फिर कोई और इंग्लिश अल्फाबेट का कोई और अल्फाबेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप हर बार x लिखें, आप y लिख लीजिएगा, आप z लिख लीजिएगा, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप x ही लिखें। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका क्या, टाइप ऑफ सेट्स। लेकिन इससे पहले ये था आपका एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस हमने अभी तक की है उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर हम लेंगे। तो देखिए टॉपिक पर जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड, और साथ में कुछ और भी इसमें क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। कौन सा जो है सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ डे ऑफ वीक, आपने सभी वीक्स के डे का नाम लिखना है, उसका कलेक्शन सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, ऑल ऑफ अबव। क्या ये सभी सेट नहीं है? जी नहीं। ये जो आपका पहला है ये आपका सेट है, क्योंकि आप जब सभी डे संडे से लेके सैटरडे तक आप लिखेंगे, सभी बच्चे इसको जो है, ये आपका वर्ड डिफाइंड कलेक्शन है। आपने कहा द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से सभी प्राइम नंबर को का कलेक्शन, ये आपका सेट है। लेकिन द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अब आपके अकॉर्डिंग कोई और बच्चा इंटेलिजेंट है, सभी बच्चे सारे सब्जेक्ट में या सारी चीजों में इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं। इंटेलिजेंट्स के भी कई टाइप्स होते हैं। कोई बच्चा राइटिंग में बहुत अच्छा होता है तो वो वहां इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा स्पीच देने में बहुत इंटेलिजेंट होता है तो वो उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस जो है पर्टिकुलर उसमें जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो वो मैथ्स का इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस की कोई जो है फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि इस बच्चे को ही आप इंटेलिजेंट कहेंगे। हर किसी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट अलग अलग हो सकते हैं, तो ये आपका पर्सन टू पर्सन वरी करेगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड आपके कोई भी बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। आपने कहा भाई श्याम तो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन श्याम को मैथ्स बहुत टफ लगती है, तो दूसरा बच्चा कहता है ना जी ना, ये तो इंटेलिजेंट, इसको तो मैथ्स नहीं आती, इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो सेट जो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा वही आंसर दे। अब आपने कहा द कलेक्शन ऑफ डे ऑफ वीक, तो क्लास 11th के सारे बच्चे 7 डेज ही तो लिखेंगे, संडे से लेके और सैटरडे तक। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि नाजी ना 6 दिन ही आते हैं, कि नाजी ना 5 दिन आते हैं, 7 दिन आते हैं तो 7 ही दिन लिखेंगे। सातों का जो 7 जो आपके डेज हैं उनका कलेक्शन बनेगा। तो ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो सभी बच्चे क्लास 11th के जितने बच्चे अभी बैठे हैं, इन सभी बच्चों ने कलेक्शन बनाना है 10 से छोटे प्राइम नंबर का। तो ये भी फिक्स कलेक्शन है, ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो जहां पर आपके नंबर या जो अवयव हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, वो आपके वरी ना करें, एलिमेंट्स आपके सेम हो, तो वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वो सेट होगा। तो यानी यहाँ पर आपका आंसर, ये आपका थर्ड यहाँ पर आंसर सही होगा, ठीक है। अच्छा, इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए,
बी जो है किसी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, देन वी राइट। तो ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक है, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, बाकी हम एक्सरसाइज से कर चुके हैं। तो क्योंकि बी जो है ए सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी जो है सेट ए में बिलोंग नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 इज। उन नंबर्स का सेट बनाना है जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो आप जानते हैं 1, 2 और 3 तो करते हैं, लेकिन हमें सारे नंबर करने हैं, सारे नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1, 2, 3, 6 भी करता है, 14 और 21, 42, ये सारे जो है 42 को डिवाइड करते हैं। तो ये आपका कलेक्शन होगा, ये आपका नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर सेट होगा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द बैटर इन रोस्टर फॉर्म। बैटर के सभी लेटर्स को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप पहले लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे ई, फिर टी। क्योंकि सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे तो फिर टी एक ही बार आएगा, ई पहले आ चुका है, ई नहीं आएगा, फिर आर। तो बी ई टी आर, बी ई टी आर, तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इसको भी आप नोट करेंगे और बहुत इजी यहाँ पर पहले क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, द सेट ए or x such that x is an odd natural number in the roster form is dash dash x, here x refers to। चलिएगा, तो देखिए x जो है आपका क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, जिसको आपने यहाँ पर नेचुरल नंबर में इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। चलिएगा, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों आपको। तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 और 3 डॉट लगा करके इसे छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑड नंबर 3 से लिखा है, ये गलत है। 7 तक हमने क्लोज कर दिया, 7 तक ही नहीं होते हैं, आगे भी होते हैं, इनफाइनाइट आपके ऑड नेचुरल नंबर होंगे, तो ये आपके 3 डॉट्स लगेंगे। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। तो अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हम सारे कर चुके हैं, साथ में आप कुछ और क्वेश्चंस आपके हैं उनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ये जो कुछ क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपने लिखे हैं, इन क्वेश्चन को आप नोट करें। और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।